गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों मैं आपको साइंस के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स या महत्वपूर्ण तथ्य बता रहा हूं जो कि सीधे सीधे आपकी परीक्षाओं में आ जाते हैं। बच्चों आपको पता है मैं NMMS की तैयारी करा रहा हूं यानी कि राष्ट्रीय IIM योग्यताधारी छात्रवृत्ति परीक्षा। ये सभी राज्यों के लिए बच्चों इम्पॉर्टेंट है, तो आप कृपया इसे देखिए तथा नोट कीजिए, ठीक है। और ये मैं राघव प्रकाशन की जो बुक है जो विनोद सर ने लिखी है उनके किताब के जरिए मैं आपको बता रहा हूँ बच्चों, ठीक है। और अगर आपकी बुक की आवश्यकता होगी तो मैं इसको नंबर फ्लैश कर दे रहा हूँ, आप उस पर कॉल कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है चांदी है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा चांदी सबसे अच्छा सुचालक है। फिर है लोहा निकल क्रोमियम की मिश्र धातु क्या बनती है मिला के तीनों को, स्टेनलेस स्टील बनती है। इसमें कार्बन भी बहुत थोड़ी मात्रा में बच्चों डाला जाता है। हड्डियों और दांतों में उपस्थित रहता है कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। सोल्डर जो टाँका लगाया जाता है वो मिश्रण होता है शीशा और टिन का, ठीक है। शुद्धतम सोना की शुद्धता होती है 24 कैरेट। इसके बाद देखिए नीचे आता जाता है 23 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, इस तरह के गोल्ड बनती हैं। फिर है क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन क्वार्ट्ज में। लोहे का सबसे शुद्ध रूप क्या है, पिटवा लोहा। फिर है सबसे कठोर पदार्थ है हीरा। हीरा एक और याद रखिएगा, एक शुद्ध है, इसमें तत्व एलिमेंट्स पाए जाते हैं। कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, कार्बन, और सबसे ये ठोस भी होता है, केवल कार्बन से बना है, कोई भी अशुद्धि इसमें नहीं होती है। प्राकृतिक रबर बहुलक होता है किसका, आइसोप्रेन का, ठीक है, आइसोप्रेन को मिलाकर ये रबर बनता है। सबसे हल्की धातु है लिथियम, ठीक है, जब आप पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे तो लिथियम पहले आता है, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम, तो सबसे हल्की धातु में वही है लिथियम है बच्चों। विटामिन की खोज किसने की थी, फंक ने की थी 1911 में। इसके पहले कोई विटामिन के बारे में जानता नहीं था। रक्तचाप मापने वाला यंत्र है स्फिग्मोमीटर, ठीक है। जब हम बीपी नापते हैं तो सामान्य बीपी क्या होती है 120/80, ये एक और वीडियो में मैंने बताया हुआ है, ठीक है, आ जाता है कभी कभी प्रश्न ये भी। प्रकाश का तरंग दैर्ध्य यानी कि वेवलेंथ किसके बीच में होता है, 3900 आर्मस्ट्रॉन्ग से लेके 78,000 आर्मस्ट्रॉन्ग के बीच में। अब देखिए कान पर ध्वनि का प्रभाव रहता है 1/10 सेकंड के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर है सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकंड का। लोलक का आवर्तकाल निर्भर नहीं करता है किस पे, द्रव्यमान पे निर्भर नहीं करता है। अश्रु गैस है जो टीयर गैस इसको इंग्लिश में कहते हैं, ठीक है। टीयर गैस जो है वो है क्लोरोएसिटोफिनॉन, ठीक है। DNA की इकाइयाँ कहलाती हैं न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स। अब आइए किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पाठ्यांक समान होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको आप नोट कर लीजिएगा अलग से। -40 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको पता ही होगा कैसे बदलने का क्या तरीका है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9। अगर परीक्षा में ये आता है क्या दे देंगे, सेंटीग्रेड दे देंगे, बोलेंगे फ़ारेनहाइट निकालिए, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई नियम से इसको आप निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन दोनों के समान ताप किस डिग्री पे होते हैं, -40 डिग्री सेंटीग्रेड पे दोनों के समान ताप होते हैं, ठीक है। फिर है चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, थायमिन, ठीक है। ये विटामिन B का ही फॉर्म है थायमिन, ये नष्ट हो जाता है बच्चों, इसलिए पॉलिश वाली दाल या पॉलिश वाली चावल हमें नहीं खानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद है प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण है, तो ये सल्फर के कारण है, S इसका फॉर्म है बच्चों, ये सल्फर की वजह से ऐसा है, ठीक है। अब देखिए पृथ्वी की भू परपटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है, तो ऑक्सीजन। ये परपटी की बात हो रही है, हम अर्थ है, इसके परपटी पे कौन सा तत्व सबसे ज़्यादा मिलता है, तो ऑक्सीजन मिलता है। फिर है प्राकृतिक वर्ण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, तो डार्विन ने। खाने को ज़्यादा पकाने पर कौन सा अम्ल नष्ट हो जाता है, तो फोलिक अम्ल या फोलिक एसिड नष्ट हो जाता है। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल यानी कि लैक्टिक एसिड पाया जाता है बच्चों, ठीक है। फिर है ग्वाइटर रोग का क्या कारण है, शरीर में आयोडीन की कमी, इसलिए बोला जाता है ना कि आयोडीन युक्त नमक खाइए आप लोग, ठीक है। तो ग्वाइटर को दूसरा नाम है घेंगा रोग भी कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें जो आपकी गर्दन में सूजन आ जाती है, गर्दन अलग से आगे की तरफ फूल जाती है, ठीक है। एपीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से, देखिए पिछली बारी मैंने बताया था मधुमक्खी पालन से है।
सेरीकल्चर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो रेशम उत्पादन से। इसमें कीट पाले जाते हैं, कीड़े पाले जाते हैं इसके रेशम के। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? एक आनुवांशिक रोग है। ये मैंने बताया है आपको कि इसमें अगर कट जाता है तो खून वहाँ रुकता ही नहीं है, ठीक है, बहुत मुश्किल से रुकता है। दूध का फटना, दूध से दही बनना, यह किस क्रिया से होता है? तो किण्वन विधि से ये होता है बच्चों। इंसुलिन की खोज किसने की थी? तो फ्रेडरिक ग्रांट बैटिंग ने की थी। पॉलीथीन किसका बहुलक है? तो इथिलीन का बहुलक है। इथिलीन से ही पॉलीथीन बच्चों बनाई जाती है, जो हम पन्नी लेके आते हैं। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? तो जस्तीकरण किया जाता है, या गैल्वेनाइजेशन किया जाता है, या गैल्वेनीकरण किया जाता है, ठीक है, कोई भी शब्द आ सकता है इसमें। गैलेना किस धातु का अयस्क है? तो ये शीशे का है, यानी कि लेड का है बच्चों, ठीक है। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लाइसोसोम एंजाइम पाया जाता है। फिर देखिए, आयोडीन की कमी से होने वाला घेंघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? हमने जस्ट देखा इसमें ग्रंथि की बात आ गई, तो थायराइड ग्रंथि है वो बढ़ जाती है, हमारे गले में आगे उभार आ जाता है। तो आयोडीन की कमी से ये घेंघा रोग या ग्वाइटर होता है, ठीक है। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरा। ये क्या है? एक तरह का बैक्टीरिया है, ठीक है बच्चों। तो विब्रियो कोलेरा इसका सूक्ष्म जीव है जो कि हैजा करता है। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग से होता है? तो फेफड़ों से होता है। भाई हम सांस लेते हैं और जब सांस अंदर लेते हैं ऑक्सीजन जाता है, फिर ऑक्सीजन को खून सोख लेता है और जो अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो बाहर को खून के जरिए दे देता है, तो हम सांस में हमारे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है। बच्चों ये था इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बायो के। अगर आपको अच्छा लगा प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं और भी इस तरह के वीडियोज़ आपके लिए बना दूंगा बच्चों। थैंक यू।